जानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो 73वां 73 जो अध्याय है इसके अंतर्गत आज 21वें 21 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी बनाया वे आज भगवान के जब भगवान ने उन्हें मुक्त करवा दिया भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं।
भवन्त एतद् विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्थवत् मां यजन्तो अध्वरयुक्ताः प्रजाधर्मेण रक्ष्यथ। यह समझते हुए कि यह भौतिक शरीर तथा इससे संबंधित हर वस्तु का प्रारंभ तथा अंत है, वैदिक यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करो और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में बहुत सूक्ष्म सा संदेश देते हैं, अशाश्वतो दुखालयम, यह जगत जो है जिसमें हम नाना प्रकार के मनोरथ प्रतिदिन करते हैं, नए नए उत्साह और फिर उनका पीछा करना, उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न करना, पर भगवान स्पष्टतया ये भी बता देते हैं कि यह अशाश्वत है, यह नॉट परमानेंट है, ये कुछ समय का है, टेम्पररी है। और दुखालयम, फाइनली यहाँ जो फाइनल है वो दुख है। इन जो ये संदेश है भगवान का बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है जीवन को एक शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए, क्योंकि अधिकतर जो समस्याएं हैं वो इसी पर टिकी है कि शाश्वत हम हर चीज को मान लेते हैं और सुखालय हम सोचते हैं। सुखालय हम सोचते हैं मीन सुबह से रात्रि तक जो भी क्रियाएं करते हैं सब में सुख ही ढूंढते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि फाइनली सुखी ही होंगे हम, जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ है हमारे अराउंड, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, वो परमानेंट है, लेकिन ये अस्थायी है और दुखालयम है। जब भी जीवन की कोई सबसे कह सकते हैं पीक वाला टाइम आए, बहुत ज्यादा अनुकूलता, तब भी अगर स्मरण रहेगा कि अशाश्वतो दुखालयम, तो हम उसमें बैलेंस बना पाएंगे, ज्यादा अहंकार हृदय में नहीं आ पाएगा। और कभी कोई बहुत बड़ी प्रतिकूलता भी आए तब भी अगर स्मरण रहेगा दुखालयम अशाश्वतम, अगर ये स्मरण रहेगा तो फिर धैर्य भी रहेगा कि यह भी परमानेंट नहीं है, जो परिस्थिति है जो भी, वो भी एक बार जाएगा। भगवान इनसे, इन राजाओं को यही कहते हैं कि जो ये भौतिक शरीर है हमारा, इसका भी आदि और अंत है, इससे संबंधित जो कुछ है उसका भी एक आदि और एक अंत है। इसको समझते हुए, अगर इसको समझ लेंगे तो सरलीकरण हो जाएगा जीवन का, और जो धर्म के सिद्धांत है उनके अनुसार विमल बुद्धि से अपने कर्तव्यों को निर्वाह करो। संतन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखम दुःखम भवा भवो प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यतः। संतान की पीढ़ियां उत्पन्न करते हुए तथा सुख दुख जन्म एवं मृत्यु का सामना करते हुए तुम लोग जीवन बिताते समय सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखना। मन मना, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, या एक अन्य जगह कहते हैं मई मन बुद्धि निवेश, या भगवान कहते हैं जो ये मनुष्य धर्म का, या मनुष्य शरीर का जो धर्म है उसको निर्वाह करते हुए और सुख दुख जो परिस्थितियां आए सर्दी गर्मी के समान, जन्म और मृत्यु, इन सबको सामना करते हुए, फेस करते हुए सदैव मन को मुझ में निवेशित करो। शरीर को सब जगह एंगेज करना है, पर कोशिश करनी है कि मन को कम एंगेज कर पाए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हम अपने मन को निवेशित करते हैं, अत्यधिक अगर निवेशित कर लिया तो या तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, या कुछ ऐसा रीजन बने बीच में कि जिससे आसक्ति टूटे, फिर भयंकर वहां कह सकते शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, या तो घोर मित्रता या घोर शत्रुता, राग या द्वेष, और ये दोनों ही हानिकारक हैं। ऐसा हम सोचते हैं सब सेट हो जाए, सब प्यार से रहे, ऐसा ऐसा, पर ये कोई परमानेंट परिस्थिति हो ही नहीं सकती इस जगत में,
क्योंकि ये जगत इस प्रकार से डिजाइन है ही नहीं। एक छोटा सा एक ऐसे विनोद वाला सा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हल्के से शायद समझ पाए। आप सभी अपने बचपन में या अपने बच्चों के बचपन में कभी मेले में गए होंगे। वहां पे कुछ अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं। एक तो छल्ला फेंकने वाला, कोई वस्तु के ऊपर छल्ला फेंक दिया वो आपको मिल जाएगी, वो कॉस्टली भी हो सकती है, आपको मिल जाएगी। एक अब कुछ गेम ऐसे आते हैं वो नंबरिंग वाले, कि अगर इस नंबर पे किस किस नंबर पे गए, एक ऐसा कुछ उनका कलेक्शन बना उन नंबर का, अगर सही बन गया वो, तो वो कीमती से कीमती वस्तु भी आपको मिल जाएगी। ऐसे दो तीन ऐसे कुछ गेम होते हैं अलग अलग प्रकार से उस मेलों में। दिखते वो बड़े आकर्षक से हैं, ऐसा लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, और बच्चे खूब जिद करते हैं कि भैया हमारे बस का है ही, एक बार ही तो बहुत सरल सा है। पर अधिकतर अगर 95% कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 95% बच्चे भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते, जितना वो सरल लग रहा होता है कि बहुत सरल ही तो है ना, बस 40 रुपए की 6 छल्ले मिल रही है, 4 गोली मिल रही है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे लगता बहुत इजी है, पर कितनी बार भी प्रयास करें तो बहुत मुश्किल है उस फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाना। और फिर जो वो गेमर होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं, जिनसे हम खरीदते हैं पैसे में, वो अब वो करके दिखाते हैं, अरे कहाँ, ये तो देखो कितना इजी है, घर 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 घर, वो ऐसे हाथ घुमाते हैं तुरंत बन जाता है, या वो फटक से ऐसे फेंकते हैं वो चला जाता है। तो उनको देख देख के सब उत्साहित होते हैं, कितना सरल है, तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। बच्चे चिल्लाएंगे, जबरदस्ती करेंगे कि हमें भी करना। पर कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो डिजाइन ही इस हिसाब से हुआ है कि उससे उनकी इनकम हो। वो इस हिसाब से डिजाइन नहीं हुआ कि सब जीतते जाएं और सब लुटाते जाएं, सब वहां से लेते जाएं सामान। ऐसी जो ये जगत है, ये डिजाइन जिन्होंने किया है वे भगवान ही इसका परिचय दे देते हैं। दो जगह, बिल्कुल दो जगह स्पष्टता से भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। एक जगह शब्द ऐसे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, एक जगह अनित्यम असुखम लोके। अनित्य है, असुखम, या सुख नहीं है। ये सुनने में बड़े टफ से भी लगते हैं, और कोई अगर इसको बोलेगा तो लगेगा बहुत उपदेश देते रहते हैं ऐसे। पर अगर हम शांत भाव से कभी एकांत में खुद से भी विवेचन करें, जब हरि नाम जप हो चुका हो पूर्ण, तो फिर इसको गंभीरता से धीरता से समझ पाएंगे, जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई परिस्थिति ही हो। हम किसी में अपने कितने सारे इमोशंस भले ही कह सकते हैं इन्वेस्ट कर दें कि भैया हम तो इतना मर मर के करते, जिसके लिए वही धोखा देते हैं, ऐसा ऐसा एक अलग टाइप के फिनोमिना आजकल चलते हैं सोशल मीडिया की वजह से। और ज्यादा इमेजिनरी लाइफ में मनुष्य जीने लगे हैं, और वही बेसिक गड़बड़ चल रही है हम सभी के जीवनों में, समाज में। कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे सोशल मीडिया, एक अलग प्रकार की इमेजिनरी लाइफ को दिखाता है कि ये होती है जी, देखो लाइफ। हाँ, ऐसे हीरो हीरोइन मिलते हैं और वो फिर ऐसे पूरे जीवन भर इतने प्यार से रहते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर वो नहीं दिखाते कि फिर डेली कैसे रहते हैं वो, पहले दिन कैसे रहे, फिर दूसरे दिन क्या क्या परिस्थिति आई जीवन में जो अपने हिसाब से नहीं थी, जो अपने भाग्यवश थी। फिर ऐसा बीच का कुछ न दिखा के केवल ऐसे दिखाते, कुछ गानों में डांस करते हैं, प्रेम हो गया इनमें और हैप्पी लाइफ। उसको ही फिर हम सभी जो भी देख रहे हैं वही वहीं से ही सब शिक्षा लेते हैं, चाहे सोशल मीडिया, चाहे बॉलीवुड मूवीज वगैरह। तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का सोचेंगे, देखो उसमें कितना बढ़िया था वो हीरो, जो मेरे जीवन में ये व्यक्ति, इसमें तो ऐसा एक भी गुण नहीं है, बेकार आदमी है। लेकिन हम एक वास्तविक परिस्थिति की तुलना एक काल्पनिक परिस्थिति से कर रहे हैं, तो हमारी गलती है, फिर दुख उसी को ही होता है जो कंपैरिजन कर रहा है। वास्तविक जीवन तो ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन है अनित्यम असुखम लोके। ये जो जगत है ये कारागृह है, यह जीवात्माओं को सुधार गृह है, एक प्रकार का रिहैब सेंटर, जहाँ सुधार के लिए भेजा गया है। और वहाँ कुछ ऐसे प्रशिक्षण देने वाले भक्तों को भगवान भेजते हैं कि जाओ उन मनुष्यों के बीच में इन्हें सिखाओ कि इस अनित्यम असुखम लोकम में कैसे रहते हैं, और यहाँ से शांति पूर्वक बाहर कैसे निकलते हैं। रिहैब सेंटर में ही नहीं बस जाना है हमेशा के लिए,
या हम इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया। अलग-अलग प्रकार से आप सभी अपने हिसाब से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। कभी-कभी एग्ज़ाम्पल हमें ऐसे पिंच करने वाले भी लगते हैं कि ये लोग ऐसा ही क्यों बोलते होंगे। एग्ज़ाम्पल अपने-अपने हिसाब से ले सकते हैं। चाहे वो कोई सामान है महँगा से महँगा, चाहे कोई परिस्थिति कि हमें ये पसंद है, हमें ना वो वाले मेले में जाना पसंद है या वो दुकान में जाना पसंद है या शॉपिंग पसंद है या शादियों में जाना पसंद है, पार्टी में जाना। जो भी अलग-अलग प्रकार की सबकी अपनी चॉइस होती है। पर जब हम इस प्रकार से कोई आर्टिफ़िशियल सा बाँध लेंगे अपने जीवन में कि ये मुझे पसंद है, जबकि हमें तो अपना यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन? वो तो जो जिसने जो बोल दिया वही हमें पता है। जो हमने बार-बार सुना घर वालों के मुँह से कि तेरा नाम ये, तो हम बोलते हैं ये मैं हूँ। और वास्तव में अपना परिचय तो प्राप्त नहीं है। कभी न कभी जिसको डिप्रेशन या अकेलापन कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता ही आता है। तो वो तभी तो आ रहा है जब हमने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब वो इस भौतिकता से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करता, कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है, सब कुछ है अराउंड फिर भी परेशानी है। तो वो जीवात्मा जो अपने स्वरूप ज्ञान से भ्रमित हो जाए तो ऐसी स्थिति आती है। तो जो भगवान उनसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है, इसका एक प्रारंभ और एक अंत है। इसको आप समझ के सम्यक रूप से सुख-दुखों को, जीवन के हर सिचुएशन को फेस करते हुए धीरता से मेरी प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ करें और मुझ में मन निवेशित करें। भगवान कितना स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवद गीता में, चाहे भागवतम में। बस हमें लगता है कि शायद कुछ और चार्मिंग वर्ड होने चाहिए, शायद कोई और आ जाए जो मोटिवेशन भरे हमें कुछ कुछ हल्ला-गुल्ला टाइप ऐसे जादू हो जाए और हम अचानक से कुछ भक्त हो जाएँगे या ऐसा, या लाइफ हमारी अचानक सेट हो जाने वाली। तो ये तो सेट होने के लिए बनी ही नहीं है, तो सेट हो ही नहीं सकती। इसको बस समझना ही है कि ये है क्या? ये केवल एक यात्रा है जो मनुष्य शरीर है, वो एक यात्रा है, उसका गंतव्य है अपने स्वरूप का बोध होना कि जो ये जीवात्मा जो शब्द सब कहते हैं, जो इन शरीरों में अलग-अलग शरीरों में भ्रमण करता है, जिसके उपस्थिति से शरीर जीवित लगते हैं, वो आखिर है क्या? उसका जो मेन घर है वो कहाँ है? कहाँ जाकर वो सेट होने वाला है और क्या वो प्रक्रिया है जिससे हम इसको समझें। केवल इतना इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब कुछ बीच में टाइम पास है, बीच में जो भी कभी ये टारगेट, कभी वो टारगेट, फाइनल टारगेट एक ही है। अपने इस मनुष्य शरीर में जो बुद्धि दी है अपने भगवान ने कुशाग्र बुद्धि, जो धर्म तत्व दिया है, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। उस धर्म तत्व को समझना, को अपने जीवन में अप्लाई कर पाना। जब सरलता से इसको सोचेंगे, तो जीवन ईज़ी हो पाएगा और केवल बाहरी उसमें ही जाएँगे तो भगदड़ एकदम फिर डिप्रेशन, फिर भगदड़ फिर डिप्रेशन। अगर इसको इज़िली रिमाइंड कर पाएँ इसको साम्यता से समझ पाएँ कि ये जगत है नहीं फिट होने के लिए और ये जगत है नहीं सुखालयम। तो जो मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल हो। अच्छा दुखालयम है ये तो, फिर भी यहाँ कितना बढ़िया-बढ़िया है। भगवान के नाम के अवसर हैं, भक्तों से मिलते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे कथाएँ सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। परिजन भी ऐसे नहीं है कि हमें काट-काट के पका के खा जा रहे हैं। आज का समय आ चुका है जब इसी बेसिस पे जीवन जीना होगा, तब हैप्पी रह पाएँगे, कि भैया ऐसे घर वाले तो नहीं मिले हमें, कि जो काट के पका के खा भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी मिल रहे हैं किसी को। तो अब समय आ चुका है कि हाइप में न जाके ओवर एक्सपेक्टेशन थैंकफुलनेस को बढ़ाया जाए जीवन में कि ठाकुर जी बहुत कृपा है आपकी, ऐसे घर वाले नहीं मिले हमें हाँ, कि जो हमें कुछ झगड़ा हुआ और सर फोड़ के मार दे और कहीं फेंक दे या ऐसा। अब इसी बेसिस पे जीने होंगे जीवन, एक निचले स्तर को देखकर तभी धैर्य से जी पाएँगे। अगर ऐसा ही देखेंगे वो देखो कितना हीरो टाइप है या उसकी पत्नी इतनी बढ़िया, उसके बच्चे इतने बढ़िया, मेरे तो नहीं है, मेरे तो नहीं है। तो हर जीवात्मा अलग है, उसके कर्मों का अकाउंट अलग है और सच में नित्य लीला पर श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, देयर इज़ नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। भगवान ने जो फल, जो रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में दिए हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो जब हम स्वीकार कर पाएँ अपने
अहंकार छोड़ के कि हम कुछ हैं, शायद हमारा तो बढ़िया ही होना चाहिए था, हमारा हर चीज 100% होता, और जो पति या पत्नी है वो भी मुझे परफेक्ट ही मिलना चाहिए था, जैसा मैं सोचूं। और जब जब मैं जैसा सोचूं, क्योंकि एक पैरामीटर तो सेट है नहीं हमारे जीवन में कि ऐसा ही होना चाहिए, या बच्चे कैसे होने चाहिए वो भी पैरामीटर सेट नहीं, समय समय पे बदलता है। किसी का बच्चा देखा वो ऐसा, ऐसा भी होना चाहिए था, वैसा वैसा भी होना चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो जो अपेक्षा है वही दुख की जननी है। और नैराश्यम ही परमम सुखम, संतोष ही परमम धनम। जब ऐसे बेसिक फॉर्मूले पे जीवन को जिएंगे तो थैंकफुलनेस जीवन में आएगी, कृतज्ञता कि ठाकुर जी की तो बहुत दया है, ऐसे इस प्रकार से बहुत सब कुछ तो ओके ओके ही है। हाँ, जिस लेवल पे हम है उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से अगर कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो वो और बढ़ते जाएगा। और हमेशा निराशा, हताशा, एक शिकायती कंप्लेनिंग मोड में ही रहेंगे कि शायद ठाकुर जी ने कुछ गड़बड़ किया, मैं तो इससे बेटर डिजर्व करता था या करती थी, ठाकुर जी ने कुछ गड़बड़ कर दिया ऐसा। तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से निरंतर, अधिकतर हम किस भाव से भज रहे हैं भगवान को, हाँ, जो मेन जो परसेंटेज है, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है, अधिकतर परसेंटेज कौन सा है हमारा, किस भाव से भजते हैं भगवान को, वही जीवन में बढ़ते जाएगा। निराशापूर्ण ढंग से कंप्लेनिंग मोड में ही अगर भज रहे हैं ऐसे, तो वही बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। जैसा हमने कुछ दिनों पहले भी श्रवण किया कि जो गंगा जी का जल है, करेले की अगर बेल में डालेंगे तो करेला और कड़वा होगा, वो गंगा जल से वो उसको और पोषित करेगा कड़वेपन को। और अगर मीठे मीठे आम के अगर पेड़ में डालेंगे तो आम को और मीठा कर देगा। पर गंगा जल तो सिमिलर ही है। तो जो बीजों का बेसिक नेचर है उसको इनहेंस करेगा, कुछ अलग से चमत्कार नहीं करेगा कि गंगा जल डाला तो करेला तो मीठा होना चाहिए अब। हाँ, या जिसको कड़वा पसंद हो वो सोचे गंगा जल डाला तो आम को तो कड़वा हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं। तो जो बेसिक है वो हमें अपने ही स्वभाव में टटोला टटोली करनी होगी। इसके अलावा कभी भी किसी भी जीवन में या इस जीवन के भी किसी भी दिन में, किसी भी साल में और कोई समाधान तो नहीं है। जीवन के किसी न किसी फेज में ऐसा चिंतन करना ही होगा कि हमारे एंड पे कहाँ कहाँ गड़बड़ है, और सब सेट वाला फॉर्मूला है नहीं। क्योंकि यहाँ सब सेट हो जाए तो भगवान की आवश्यकता कैसे होगी, कैसे सोचेंगे कि हम कहीं से आए थे। अगर कोई भी देश हमें अलाउड कर दे क्या बिना वीजा के, और सब हमारे देश की सब फैसिलिटीज यूज करो, मजे से रहो, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, मजा करो ऐसा, तो फिर सारी पब्लिक वहीं पहुंच जाए और फिर वहां तो तहस नहस कर दे सब सिस्टम को। उन सरकारों की भी फिर वो क्यों मानेगी जो मन मर्जी से सब जी रहे होंगे। तो अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन फिलहाल तो हमें इसीलिए मिला है, इस जीवन के गोल को समझ पाए। भगवान एक सूक्ष्म सा संदेश इन राजाओं को देते हैं। चाहे हम भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता, कोई भी वैदिक साहित्य, या भगवान के भक्तों के पास जाते हैं बार बार, गुरु वैष्णव के पास, तो कुछ अलग से ऐसा कुछ चार्मिंग सा कुछ नहीं होने वाला कि इस बार फिर ऐसा जोशीला सा कुछ भाषण दिया उन्होंने ऐसा। और इसमें तो धीरता ही चाहिए। धीर बुद्धि से ही हम जीवन को, जीवन के लक्ष्यों को डिफाइन कर पाएंगे। फिर उस धीर बुद्धि से ही सामने से रह पाएंगे। जेल में जो कैदी ज्यादा हबड़ तबड़ हल्ला गुल्ला ऐसा ऐसा करेगा, उसको और समय उस जेल में रखा जाएगा, या उसको और भयंकर जेल में रख देंगे, या उसको और भयंकर परिस्थिति में रख देंगे। ले बेटा छोटी सी कोठरी में रह, जहाँ तेरे लेटने लायक जगह भी ना हो, खिड़की भी ना हो, कोई साथी भी ना हो, यहाँ मर तू ऐसे। और दुर्गति अधोगतियों में जाएंगे, और जा बन तू बिच्छू बन, तू सांप बन, कोई तुझे देखेगा और देखते ही मार, फिर दोबारा बन बिच्छू, क्योंकि टाइम तो पूरा नहीं हुआ था अभी, फिर बन फिर बन। तो बहुत सूक्ष्मता है इस मनुष्य जीवन में। सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ, सभी संत इसी बात को समझाते हैं। भगवान भी यही इन राजाओं को समझा रहे हैं, कुछ मोटिवेशन और हल्ला उल्ला करके नहीं। यही समझा रहे हैं कि समझो यहाँ हर चीज का एक आदि है, एक अंत है, परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट रहने वाला गुण हो जाए यहाँ तो वो और खतरनाक है हमारे लिए। अगर हमारी वो दुख वाली सीन चल रही थी और भगवान ने अचानक से कोई ऐसी स्कीम निकाली कि अभी जिसके जीवन की जो स्थिति है वो परमानेंट,
तो कितने सारे जो जीवात्मा है उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए भी मूवेबल है, यह सब परिवर्तित होता रहता है। भगवान कहते हैं मन को मुझ में स्थिर रखना, हमेशा स्मरण रखना कि फाइनली हर चीजों का जो सर्वनियंता हूँ वो मैं हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर। यह हमेशा हमें धैर्य भी देगा और ओवर एक्साइटमेंट से भी बचाएगा कि सुप्रीम कंट्रोलर ठाकुर जी हैं, ज्यादा एक्साइटेड हुए बेटा तो प्लानिंग बदल देंगे। या ज्यादा डिप्रेशन से भी बचाएगा कि ठाकुर जी के हाथ में है ना सारा, तो ठीक है। भगवान कहते हैं मन को मुझ में स्थिर रखना, अपना सब करते जाना जो जो भी जीवन में है परिस्थितियां, पर मन मुझ में रखना, मन कहीं नहीं। जगत को बुद्धि से चलाना और मन को मुझ में सौंप देना। पर हम बिल्कुल अभी प्रैक्टिस हम उल्टी करते हैं लगभग, कि भगवान के मामले में बुद्धि चलाते हैं और जगत में मन को लगाते हैं, मन का रंजन करते हैं, मन को बढ़िया लगा, मन मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन ऐसा खाने का कर रहा, मेरा मन ऐसा पहनने का कर रहा, मेरा मन वहां जाने का कर रहा। तो मन को हम यहाँ प्राथमिकता देते हैं, ये दुख का कारण है। अगर बुद्धि को यहाँ प्राथमिकता दें कि बुद्धि क्या बोलती है भैया, नीति क्या बोलती है वही करना पड़ेगा, मन चले चाहे ना करे। क्योंकि भगवान ने सब पूरे जो ये मनुष्य शरीर दिया सबसे टॉप मोस्ट यहाँ ऊपर बुद्धि को ही बिठाया, मन को यहाँ नहीं बिठाया। मन यहाँ कहीं होगा अंदर, बुद्धि को सबसे ऊपर बिठाया। भगवान कहते हैं तुम अपने मन को मुझ में निवेशित रखना। उदासीनाश्च देहा दावात्मा रामा धृतव्रताः मय्यावेश्य मनः सम्यं मामन्ते ब्रह्म यास्यथ। शरीर तथा उससे संबंधित हर वस्तु से विरक्त हो जाओ, आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। जो शरीर है और उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनसे विरक्त हो जाओ, मीन विशेष अनुरक्ति मत रखो उनमें। ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको छोड़ दो और भाग जाओ या आत्महत्या कर लो, जिसको आत्महत्या कहते हैं कि शरीर छोड़ दो। भगवान कहते हैं विरक्त हो जाओ, उनसे विशेष अनुरक्ति हटा लो। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। जो इस मनुष्य जीवन के लिए भगवान ने नियम दिए हैं वैदिक साहित्यों के माध्यम से, उनमें उनको ठीक से पालन करो। मन को मुझ में निवेशित करो, मुझ में एकाग्र करो, फोकस के सेंटर में मुझे रखो। इस तरह तुम अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। माँ में वैश्य से भगवान कहते हैं अवश्य मुझे प्राप्त करोगे इस विधि से, अगर मन को मुझ में लगा लोगे। श्री शुक उवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान भुवनेश्वरः तेषां न्यायुक्त पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोकों के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने तथा संवारने के कामों में लगा दिया। भगवान ने केवल उनके प्राण रक्षा ही नहीं की, उनको आगे के जीवन के लिए भी उपदेश दिया और प्रैक्टिकली भी जो अभी उनकी बेसिक नीड है वो भी पूरी करवाई, ठीक से भोजन स्नान आदि जो उनको चाहिए। सपर्याम कारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैः विलेपनैः। हे भारत, हे भारत में परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी संबोधित कर रहे हैं। तब श्री भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र आभूषण वस्त्र आभूषण मालाएं तथा चंदन लेप आदि
राजोचित भेंटे दिलाकर उन राजाओं का सम्मान किया। जो जरासंध के पुत्र हैं सहदेव, जिनको अब भगवान ने राजा बना दिया मगध का, उनसे फिर उन सबको सम्मानित भी करवाया। जो अभी उनकी आवश्यकता है वो सब वस्त्र आभूषण जो जिस पद पर वो थे उसके अनुकूल जो है वो उनको दिया। भोजयित्वा वरान्येन सुस्नातान् समलंकृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तास्ताम्बूलाद्यैर्नृपोचितैः। जब वे सब भली भांति नहा चुके और सज धज गए, स्नान से जब पूर्ण हो चुका उनका स्नान, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबको राजोचित वस्तुएं यथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की। उनके लेवल के हिसाब से जिस श्रेणी के वे हैं उनको वैसे ही पदार्थ भोजन के लिए दिए। ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मृष्ट कुंडलाः विरेजुर्मोचिताः क्लेशात् प्राविडन्ते दन्ते यथा ग्रहाः। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजा गण अपने कानों में चमकते कुंडलों सहित वैसे ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा और अन्य ग्रह खूब चमकने लगते हैं। स्वयं भगवान ही जिनका पुनर्वास करवा रहे, एक प्रकार से जैसा हम कहते हैं कि सरकार फिर से सबको शरण दे रही है, जिन बेचारों के घर ये हो गया वो हो गया। जब जिनको स्वयं भगवान ही संरक्षण दे रहे हो फिर वो कैसे होंगे, क्योंकि उनका केवल भौतिक क्लेश ही नष्ट नहीं हुआ कि भैया खाना पीना मिल गया, नहाना धोना कपड़े पहना, उनका जो आंतरिक क्लेश है वो भी नष्ट हुआ। भगवत भक्ति भी हृदय में आई, मन जो है भगवान में निवेशित हुआ। और बाहर की परिस्थितियां बहुत अधिक मैटर नहीं करती। अगर हम प्रैक्टिकली भी अपने अपने जीवनों में देखें, जो आंतरिक स्थिति है वो ज्यादा मैटर करती है। कई बार होगा बहुत अनुकूलता है बाहर, किंतु अंदर हृदय में ठीक नहीं है, तो फिर वैसे रिएक्ट करेंगे, बाहर की अनुकूलता भी खराब हो जाएगी। हृदय और बाहर का भी प्रतिकूलता है, हृदय की अनुकूलता है, तो फिर हम हैंडल कर लेते हैं उस सिचुएशन को। रथान सदस्वान् आरोप्य मणिकांचन भूषितान् प्रीणय्य सुनिर्तैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत्। तत्पश्चात श्री भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा दिया। ता एवं मोचिताः कृच्छात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः। इस तरह पुरुषों में महानतम श्री कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजा गण विदा हुए, और जब वे जा रहे थे तो वे एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में ही सोच रहे थे। जगदुहा प्रकृति व्यस्ते महापुरुष चेष्टितम् यथान्वशा सद भगवान् तथा चक्रुर तंद्रिताः। राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई जो श्री भगवान ने की थी, और तब उन्होंने जो जो आदेश दिए थे उनका कर्मठता के साथ पालन किया। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः। भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर भगवान केशव ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की और तब पृथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए, जो अर्जुन और भीमसेन हैं। गत्वा ते खांडव प्रस्थम शंखान् दद्मुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो
दुर्हृदाम च सुखावह। जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए तब विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए, जिससे उनके शुभ चिंतक मित्रों को तो हर्ष हुआ, किंतु उनके शत्रुओं को संताप पहुंचा। तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसा इंद्रप्रस्थ निवासिनः मेनिरे मागधं शांतं राजा चाप्त मनोरथः। उस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे समझ गए कि मगध के राजा का अब अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। इसीलिए जो भगवान की प्लानिंग है वो भगवान ही समझ सकते हैं। आज राजसूय यज्ञ कितने वर्षों बाद ये हुआ, तब जरासंध का वध हुआ, और भगवान कृष्ण बलराम जब बहुत ही अल्पावस्था के थे तब जरासंध को उन्होंने 17 बार पराजित किया, और फिर अगली बार रण छोड़ कहलाए। भगवान तब भी उनको मार सकते थे, भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं है, या तब भी कुछ ऐसा बहाना बनाते, पर भगवान ने फिर भी इसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो लिया है। और कई बार हमें हमारे जीवनों में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो तो हमें लगेगा कि भैया ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पर जो असली प्लानिंग है वो ठाकुर जी अच्छे से समझते हैं हमारे जीवन की, क्योंकि हमें अपने इन्हीं जीवनों में भी ठीक से तालमेल नहीं आ रहा है। जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, इतने सारी व्यवस्थाएं आसपास सब होते भी कुछ न कुछ हर दिन गड़बड़ है, संघर्षरत है, रात दिन संघर्ष चल रहा है। जीवात्मा लेवल पर तो कोई ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जो भगवान है वे हमारे जन्म जन्म के प्रभु हैं। वो हर शरीर में हमें जानते हैं। जब हम कछुआ भी थे तो भगवान हमें जानते थे, हम मनुष्य भी हैं तो जानते हैं। तो उनके समक्ष हम एक जीवात्मा मात्र हैं, हमको इस शरीरों से नहीं जानते कि भैया ये फलाने फलाने जी है, ये ऐसे हैं। भगवान हमें स्कैन करते हैं हमारे विगत विगत जीवनों के हर हिसाब से। अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुन जनार्दनाः सर्वमाश्रावयां चक्रुरात्मना यदनुष्ठितम्। भीम, अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया, और उन्होंने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। जो राजा है वे हैं युधिष्ठिर। तीनों ने उनको आके अपनी रिपोर्टिंग दी, क्योंकि उनके अंदर में ही वे जा रखे हैं कि अभी राजा तो युधिष्ठिर ही है। फिर उनको सब कुछ बताया। निशम्य धर्मराजस्तत् केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकलां मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किंचन। भगवान श्री कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने भावातिरेक में अश्रु बहाए। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। जब युधिष्ठिर महाराज जी ने श्रवण किया कि भगवान कैसी कोई दुर्लंघ्य दुर्गम कोई परिस्थिति है, और केवल हमारे लिए, क्योंकि हमारा उसमें लाभ था, भगवान ने ऐसी परिस्थिति में भी उस परिस्थिति को हमारे लिए अनुकूल बना दिया, जबकि हर प्रकार से प्रतिकूल थी वो परिस्थिति। क्योंकि हमारे लिए केवल एक घटना हो सकती है ये, कि ब्राह्मण बन के गए, फिर वहां ऐसा मांगा, फिर लड़ाई हुई, फिर मर गया, फिर ऐसा। पर जिसके जीवन में घटित हुआ, जैसे हम अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, कोई घटना ऐसी घटती है तो हमें कितने दिन तक और हमेशा जीवन भर याद रहता है, नहीं तब तो ऐसा हो गया था, पर भला उनका वो पहुंच गए मौके पे, उन्होंने ऐसी मदद की, ऐसा किया। हाँ, युधिष्ठिर महाराज जी उस कृतज्ञता वाले भाव से एक एक घटनाओं का अवलोकन कर रहे हैं कि भगवान कैसे कैसे आइडिया निकाल लेते हैं। दुर्घट घटन विधात्री, वहां तो कोई आइडिया ही काम नहीं करता कि भैया जरासंध को मारेगा कौन। हाँ, कोई जाके सामने से चैलेंज कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं। भगवान भी सामने से जाएंगे ऐसे तो भगवान से जिस प्रकार से स्वयं ही कहते तुमसे हम युद्ध नहीं करते, ऐसा भगवान ने कैसे कैसे उसमें सारे आइडियाज लगाए और विजय दिलाई। आज महाराज युधिष्ठिर
भावातिरेक, भावनाओं की बाढ़ आ गई, जैसे हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता और कृतज्ञता के अश्रु बहाए। जिनके जीवन में ये कृतज्ञता जिस मात्रा में बढ़ती जाती है, उनके जीवन में आनंद बढ़ते जाता है। सुख बढ़े ना बढ़े, ये भी साथ साथ श्रवण करेंगे। सुख बढ़े ना बढ़े, क्योंकि सुख तो भौतिक सुख है, वो हमारे प्रारब्ध और भगवान की वो कृपा है भी नहीं कि भौतिकता भर भर के रहे, भौतिकता भर भर के रहे। भौतिकता के लिए भगवान ने जो अन्य जो देवी देवता है, सारा प्रशासन है, उनको वो सारी सेवाएं दी है। भगवान कितने सूक्ष्म विचार को भी रखते हैं भगवत गीता में। कामस्तते अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धियां भौतिक कामनाओं से मारी जाती है, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और जिन्हें एकमात्र प्रेमा भक्ति चाहिए, इस जगत से जो सर्किल है, ये साइकिल है जीवन मरण की, जिनको इससे बाहर निकलना हो। ऐसा नहीं कि जिनको यही मजा लेना हो, जिनको जेल में ही मजा चाहिए, यही दारू भी मिल जाती है, यही मुर्गा भी मिल जाता है, यही फोन चलाने को भी मिल जाता है और चैन है, जेल में ठाट है, तो वो अलग कैटेगरी है। वो फिर इस प्रकार से करेंगे कि इस ऑफिसर को पटा, या उससे तिकड़म भिड़ा, या वो बड़ा गुंडा है उसकी बाहर भी पहुंचे, वो सब भेज सकता है, वो उसको पूजे, इधर उधर ऐसे ऐसे। एक निष्ठता की यहाँ पे बात हो रही है। और जिसको उससे बाहर ही निकलना, उस सर्कल से, उस जेल से, तो जो मेन जेलर है उनको प्रसन्न रखेगा, अपने व्यवहार को ऐसा रखेगा कि ये संतुष्ट हो, तो ये आगे फिर अर्जी लगाए मेरी। और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकल इस भौतिक जगत की जेल में भी, कि भैया इनके बढ़िया चरण की वजह से इनकी 5 साल की सजा माफ, ऐसा भी होता ही है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत भी है कि जिनको केवल भौतिक कामनाएं चाहिए। ठीक है, हम इस दुनिया में सेटल, ठाकुर जी बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर भी हो जाए, कर्जा वर्जा भी न रहे, घर वाले भी अनुकूल रहे, और सेट है लाइफ, तो उनको वही देंगे भगवान। फिर वो भाई उनकी एक निष्ठता हो, फिर वो होगी नहीं। जिनको इस सर्कल से बाहर ही निकलना है जीवन मरण, वे भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। और जो ये कृतज्ञता जो युधिष्ठिर महाराज जी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, इस कृतज्ञता को जीवन में जितना बढ़ाते जाते हैं, उनके जीवन में फिर आनंद बढ़ते जाता है। आनंद जिसको कहते हैं, आनंद हा हंसने को भी नहीं कहते, मन एक बार श्रवण करते हैं। आनंद में साम्यता, एक साम्य एक शब्द है जो अनुकूल है इसके, बिल्कुल साम्य, बैलेंस। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो पराजय हो, का साम्य वाला जो परिस्थिति है, उसको कहते हैं आनंद, जो भगवत कृपा से ही संभव हो सकती है। इसीलिए गुरु वैष्णव के जीवनों में हम इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। अपने जीवन अभी हमारे उस लेवल के नहीं है कि यही हम ढूंढे कि देखो मैं तब भी ऐसा और मैं तब भी वैसा। हमारे तो चलता रहता है, कभी हवा में और कभी धरती के अंदर। पर गुरु वैष्णव के जीवन में देखें, अनेक अनेक भीषण से भीषण प्रतिकूलताएं आती हैं, और वो आएंगी ही उनकी पोटेंशियल को बढ़ाने, उनके यश को बढ़ाने। जो प्रतिकूलताएं होती हैं वो भक्तों का यश बढ़ाती हैं। प्रतिकूलताओं से इसलिए भागते नहीं है भक्त, भगवान की कृपा मानते हैं कि भगवान शायद इसमें हमारी कोई नई पोटेंशियल बाहर निकालना चाह रहे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर भगवान ने क्या क्या प्लांट किया होगा, हमें नहीं पता। क्योंकि भगवान के सेवक के रूप में उनका नित्य अंश है, तो उनके जो गुण है, जो क्षमता है, उनका कुछ ना कुछ छीटा तो होगा ही। तो कब कौन से छीटे को भगवान उजागर करना चाहे, वो प्रतिकूलताएं डिफाइन करती हैं। और इसीलिए ऐसा यहाँ उपदेश भी दिया स्वयं महाप्रभु ने कि अमा जो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। जो ये एग्जैक्ट जो है, ये परिस्थिति तो प्रतिकूलता में ही ज्यादा चेक हो पाएगी, अनुकूलता में भी होती है वैसे। जो हाई अनुकूलता उसमें भी होती है कि देखते हैं कितना मानी ना मान देना करते हैं कि भैया सारे कैमरा मेरी तरफ है, और फिर अंदर से जो आ जाए वो जो एक होता है कॉम्प्लेक्स, वो तो गुरु वैष्णव के जीवन में देखते साम्य की स्थिति। इसीलिए इतने निरंतर इतने वर्षों से कंटिन्यूअसली अपनी सेवाएं कर पा रहे, उनको भगवान किनारे नहीं फेंक रहे कि इसका तो दिमाग खराब हो गया ऐसे। वो लगे हुए निरंतर, क्योंकि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। आनंद में है वे न सुख में है न दुख में। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ऐसी परिस्थिति आए, प्रतिकूलता,
और भैया कथा कैंसल, गुरुजी तो डिप्रेशन में चले गए, ऐसा तो कहीं नहीं देखते। कोई और, कोई संत हो, कोई वैष्णव, भैया ऐसी प्रतिकूलता और ये कैंसल। जन्माष्टमी कैंसल इस बार, बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो गया इस बार जन्माष्टमी का, ऐसा नहीं। सामने से भगवत सेवाओं को सुचारू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं कि ये परिस्थितियां आनी जानी आती जाती रहेंगी, पर जो लक्ष्य है वो पूर्ण होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी आज इसी कृतज्ञता के भाव में अश्रुपात करते हैं भगवान के श्री चरणों में, और आज वो जो हृदय में अनुभव कर रहे हैं वो भगवत प्रेम है। जब कृतज्ञता आएगी तभी प्रेम को ले पाएंगे। प्रेम की जो हम फिजिकल कोई डेफिनेशंस बना ले ऐसे सुन सुन के तो यहाँ फिट नहीं हो पाएगी। वो इतने भावातिरेक में है कि आज उनके मुख से शब्द भी उच्चारण नहीं हो पा रहे। जैसा हम श्रवण करते ही हैं, अष्ट सात्विक विकारों में श्रवण करते हैं कि गद गद स्वर जो और कंठ अवरुद्ध होना। युधिष्ठिर महाराज जी भी भगवत भाव में है तो उनसे भी कुछ उच्चारण नहीं हो पा रहा। और जो हमारे ये 73 जो ये चैप्टर है 73वां अध्याय, ये यहीं पर ही संपूर्ण हुआ। इससे अगला जो अध्याय है उसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे